क्या कहेंगे आप इसको लेकर? वुमेन अचीवर्स अवार्ड यानी जिसको हम कहते हैं कि स्त्री सम्मान पुरस्कार सोहरा, ये आज हमारी अथर्व फाउंडेशन की उपाध्यक्षा श्रीमती वर्षा राणे और हमारी पूरी अथर्व की टीम ने इसका आयोजन किया था। और इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे अथर्व की ये टीम को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया। और ये बहुत खुशी की बात होती है कि न बल्कि भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, महिलाओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। और हर एक क्षेत्र में महिलाओं ने जिस प्रकार से प्रगति की है, आने वाला समय जब हम पहले कहते थे कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़े, लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे वो विमान चलाने का क्षेत्र हो, चाहे भारत की सेना में दाखिल होने का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी अपनी पहचान बनाई है। अपने कर्तृत्व के आधार पे आने वाला समय आधुनिक भारत में महिलाएं अपनी पहचान बनाएगी, ऐसा समय आना शुरू हुआ है। इसके लिए अथर्व फाउंडेशन जो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में ऐसे कार्यक्रम करता है जिससे देश प्रेम की भावना, देश के लिए निष्ठा की भावना, देश के लिए एक अपने हृदय में जगह होने की भावना, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अपने प्रति देश सबसे पहले ये भावना लेते हुए हम काम करते हैं। और इसी के साथ ये जो कार्यक्रम आज का हुआ, ये बल्कि दूसरा वर्ष बोरीवली में है। मैंने तो इस साल ही इसको षणमुखानंद में लेके जाने का मेरा प्रयास था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 8 तारीख को जहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाते हैं, उस समय पे होली थी, यानी उसके पहले एक दिन हुई तिथि के अनुसार, तो इसके लिए हम षणमुखानंद में नहीं कर पाए। लेकिन इसका दायरा इतना बढ़ गया इस साल कि करीबन 500 नामांकन आए। और ये 500 नामांकन अगले साल मुझे लगता है कि निश्चित रूप से विश्वासपूर्ण वातावरण में और जिस प्रकार से हमारी टीम ने काम किया है, उस टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। और अगले साल का कार्यक्रम निश्चित रूप से षणमुखानंद में हम करेंगे और अथर्व को और एक नए दायरे पे, नई ऊंचाई पे, नई दिशा में लेके जाने का जो मेरा प्रयास है, जो पूरे भारत भर में मैं करता हूं, और उसका पूरा करने का काम मेरी टीम करती है। और ये महिला सम्मान पुरस्कार जिसकी कल्पना या फिर ये काम वास्तविकता में लाने के लिए श्रीमती वर्षा राणे और उनकी टीम अलग अलग क्षेत्र में, नाट्य हो, संगीत हो, नृत्य हो, चाहे फिर आदिवासी इलाके में विकास के काम हो, हर क्षेत्र में अथर्व काम करता है। न बल्कि सिर्फ राजनीति में हम काम करते हैं, लेकिन समाज के ऐसे विभिन्न अंगों को आगे लाने के लिए हम प्रयास करते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में अथर्व सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, सामाजिक जिम्मेदारी को संभलते हुए अथर्व फाउंडेशन इस देश के लिए काम करेगा। तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पहले से तो अब तक महिलाएं बहुत आगे आ चुकी हैं और ऐसे ही आगे जाए, अपना विकास, अपना शुद्ध, अपना वे ऑफ गुड लाइज, अपना विकास के इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाएं, यही मैं कहना चाहूँगी। और अथर्व फाउंडेशन का ये दूसरा बरस है और भी ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। वुमेनहुड, विमेन को प्रोत्साहन देना, यही हमारा काम है। उनको ये पहचान देना, उनका काम जो है वो खुद जो है एक स्त्री शक्ति जो है, उनको एक प्रोत्साहन, एक सेलिब्रेशन उनका करना, यही हमारा एक that was a motive behind this program. क्या मैसेज देना चाहेंगे अथर्व फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं कि खुद को पहचाने के खुद कितने पावरफुल हैं, उनमें कितनी शक्ति है, और खुद को जब पहचानते हैं, खुद को क्या पसंद है, क्या करना चाहते हैं, हमेशा सैक्रिफाइस करना ही जरूरी नहीं है। हमेशा एक स्त्री का एक स्टीरियोटाइप डेफिनेशन बन गया है कि वो बहुत क्या बोलते हैं, सहनशील होती है, मगर उसके अलावा भी उसके क्वालिटीज होते हैं। कभी कभी आगे जाना, कभी कभी दुर्गा माता का भी रूप लेना पड़ता है उसको, और वो अपने में वो खुद लाए, क्योंकि हमेशा ही पीछे रहना ये अच्छी बात नहीं है, यही कहना चाहूँगी। इस साल वुमेन्स अचीवर अवार्ड कितने महिलाओं को दिया गया है?
अभी कितने महिलाओं को इस साल हम करीबन 50 एक अवार्ड्स दे चुके हैं और बढ़े, यही हमारी काम। अगली बार किस तरह की तैयारी रही वुमेन्स अचीवर अवार्ड के लिए? और बड़ा अभी तो 2 बरस बोरीवली में कर चुके हैं, अभी आगे जाके और दूसरी जगह भी बड़े प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है, ऐसे समझते हैं। थैंक यू। थैंक अथर्व फाउंडेशन का ये वुमेन्स अचीवर अवार्ड का सेकेंड ईयर है और सेकेंड ईयर में ही उसको इतनी सफलता पाने ना अपने आप में एक उपलब्धि है। इस साल जो हमने देखेगा जो नॉमिनेशंस हैं वो मोर देन 500 नॉमिनेशंस आए हैं इटसेल्फ और उसमें से कई अच्छे विनर्स हुए हैं। अथर्व फाउंडेशन ने नॉमिनेशंस के अलावा भी इतने सारे कैटेगरीज कवर किए इन सेकेंड ईयर ऑफ वुमेन अचीवर्स अवार्ड, जिसमें आप स्पोर्ट्स वुमेन से लेकर एंटरप्रेन्योर से लेकर सारे कैटेगरीज कवर किए हैं, जो ना ही मुंबई ना ही इंडिया एक इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का उन्होंने परफॉर्मेंस और उन्होंने आयोजित किया है यहाँ पे अपना कार्यक्रम। तो क्या कहना चाहिए, जिस तरह से देखा जाए कई काफ़ी महिलाओं को अवार्ड भी दिया गया है जिससे उनको मनोबल को आगे बढ़ाया, महिला को हर जगह पे देखा जाए बढ़ाने का कार्य किया जाए, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे लिए जितने लोगों ने भी इसमें नॉमिनेशन भरा है वो सभी महिला विजेता हैं और जिन लोगों ने भी नॉमिनेशन भरा है वो कहीं ना कहीं अपने फील्ड में उन्होंने उपलब्धि की है, इसीलिए उन्होंने नॉमिनेशन भरा है। उनको यहाँ तक लाना, इस स्टेज तक लाना, इस स्टेज के मंच पे आना और स्टेज पे अवार्ड देना, जो जीता वो भी विनर है, जिन्होंने नॉमिनेशन भरा वो भी विनर है। और इस उपलब्धि को ऑनर करना, वुमेंस डे में सेलिब्रेट करना, वुमेन्स की रिस्पेक्ट और उसको ऑनर करना अथर्व फाउंडेशन का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो देखा जाए इसमें फिल्म इंडस्ट्री से लेकर अलग अलग कारनामे जो अलग अलग दिखाए, महिला हो या पुरुष हो चाहे जो भी हो, लेकिन उस तरह से उसको दिया जा रहा है, चाहे सोशल एक्टिविटी हो या किसी तरीके, इस पर क्या करना चाहिए? इस तरीके का मंच बहुत कम मिलता है और जिस तरीके के मंच में अथर्व फाउंडेशन ने मंच तैयार किया और 2 साल में जितना उसको प्रसिद्धि दी है, उस तरीके के मंच अच्छे लेवल्स पे मुंबई में, इंडिया में नहीं देखते हैं। मेरी खुद की एक इवेंट कंपनी है, मैं चारों तरफ जाता हूँ इंडिया में, अब्रॉड भी करके, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इंटरनेशनल स्तर का मंच और प्रोग्राम आयोजित किया है सुनील राणे जी ने।